Dear students, today I am going to solve exercise 3D from R.S. Agrawal, and this chapter is factorization, and according to NCERT book, this is chapter 2 from polynomial. So don't be confused. And question number 1. एक्सपांड, पहला क्वेश्चन है एक्सपांड. सपोज यू आर गिवन, आई विल टेक पार्ट सेकंड. 2a minus b plus c whole square, and you have to expand it. इसको एक्सपांड करना है और इसका फार्मूला आप लिखे हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. और इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कैसे कैसे इसको करना है. सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस 2 इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस 2 इंटू थर्ड नंबर इंटू सेकेंड नंबर. It will be 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा. सी स्क्वायर एंड माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस 2 टू द 4ab माइनस 4ab माइनस 2bc प्लस 4ca. दिस इज योर आंसर. अगर यहाँ बीच में माइनस दिया हुआ तो आप प्लस ही लिखेंगे और उस नंबर के साथ माइनस लेके स्क्वायर करेंगे. तो इस तरह आपको इजी हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा. फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में करके लिख लेंगे सेपरेटली और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, गलती होने का चांस भी नहीं रहेगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर सेम एंड आई थिंक यू may solve it. Now question number 5. Question number 5 is 25x square plus 4y square plus 9z square minus 20xy minus 12yz plus 30xz. You have to factorize it. इसको फैक्टराइज करना है तो इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है. वो उसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे. ये एक्सपांडेड फॉर्म है, वहां एक्सपांड करना है. जैसे a प्लस बी प्लस सी है होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपांड करना है. तो लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2BC प्लस 2CA एक्सपांडेड हो गया। और यहाँ जो हम लोग फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं ये पार्ट दिया हुआ और ये दिया है और इसके अनुसार इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x² प्लस 2y² होल स्क्वायर एंड 3z होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा क्लियर केयरफुली देखें, ये देख रहे हैं कि -20xy है, मीन्स ये प्लस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट शुड बी प्लस बट इट इज माइनस। ये माइनस है, इसका मतलब ये है कि आइदर x आइदर y, या तो x या तो y दोनों में से कोई एक निगेटिव है तो हम सेकंड टर्म पे आते हैं। ये भी देख रहे हैं निगेटिव है, ये भी निगेटिव होने का मतलब कि ये तो निगेटिव है नहीं, क्योंकि अगर ये निगेटिव रहता थर्ड टर्म निगेटिव रहता तो यहाँ फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म कोई निगेटिव रहता। और थर्ड टर्म पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये भी टर्म पॉजिटिव है, मीन्स थर्ड टर्म भी पॉजिटिव है और फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, तो केवल हमारा सेकेंड टर्म ही निगेटिव है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे -2y होल स्क्वायर एंड नाउ प्लस यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 5x इंटू -2y मल्टीप्लाई करके चेक करें। यहाँ दिया हुआ है 20xy तो 5 2 जा 10 10 2 जा 20 और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा। सिमिलरली प्लस 2 इंटू सेकेंड नंबर मीन्स -2y इंटू थर्ड नंबर मीन्स 3z प्लस 2 इंटू थर्ड नंबर मीन्स 3z इंटू फर्स्ट नंबर 5x मल्टीप्लाई करके जरा चेक करें। 2 2 जा 4 3 जा 12, यहाँ -12 दिया हुआ -12 दिया हुआ 12yz हमारा हो जा रहा है। और थर्ड को करें 2 3 या 6 6 5 जा 30, यहाँ 30 दिया हुआ प्लस 30 हो जा रहा है। इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x -2y प्लस 3z होल स्क्वायर एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर है, यही आपको करना था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर दिए जाएंगे तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार ही इसको क्या करेंगे हम लोग, या तो हमको एक्सपांड करने के लिए देगा या तो फैक्टराइज करने को देगा। तो फैक्टराइज करने का मतलब कि एक्सपांडेड फॉर्म देगा उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और शॉर्ट फॉर्म देगा तो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना। इस चैप्टर में यही है। वन मोर क्वेश्चन, I will take only one question more. क्वेश्चन नंबर 7, इसका कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी ले लें। मान लीजिए मैं थर्ड पार्ट इसका ले रहा हूं, थर्ड पार्ट 107 होल स्क्वायर। तो आपको 107 into 107 नहीं लिखना है, फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करना है। So you will write it 100 plus 7 whole square and according to formula a square plus b square. So you may write it 100 square plus 7 square plus 2 into first number into second number. So it will be 10,000 plus 49 plus 1,400 and write it
adding you will get 49411 means your answer is 11,449। और अगर लंबा है जैसे मान लीजिए 998 है तो इसके लिए आप इसको करेंगे 1000 माइनस 2 होल स्क्वायर, ऐसे कर लें। तो अपने ये सेल्फ आप ये डिसाइड करेंगे कि कैसे हम इसको क्या करेंगे, 1000 माइनस 2 करेंगे या 900 प्लस 90 प्लस 8 करके सॉल्व करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूले का यूज करके ही आप इसको सॉल्व करेंगे। वो 3D में 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैंने इसको बताया। और 3E में भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि 3E में भी 2 फार्मूले का यूज करना है हमको और आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्लास 8 में भी पढ़े हैं, इस फार्मूले का यूज क्लास 8 में हुआ है, तो यहाँ आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम टू सॉल्व इट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। And you have to apply formula x plus y whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. And second formula is x minus y whole cube, x cube minus y cube minus 3xy into x minus y. By using both the formula you have to solve this exercise. Expand, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 it is given expand. Suppose you are given the third part is 1 plus 2/3a whole cube। इस फार्मूले का यूज करेंगे, प्लस वाले का यूज करेंगे, so it will be 1 cube plus 2/3a whole cube plus 3 into first number means x and second number is y into 1 into 2/3a into 1 plus 2/3a. It will be 1 plus 8/27 a cube प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2a बच जाएगा आपका, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो 2a प्लस 4a²/9। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सिंपल करके लिखेंगे तो 8/27 a क्यूब प्लस 4a²/9 प्लस 2a प्लस 1। दिस इज योर आंसर। आपका आंसर ये इसी तरह से ये प्लस दिया है तो हो सकता है किसी में माइनस भी दिया हो, तो आप यहाँ पे माइनस यूज कर लेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. And here is given factorize a cube minus 12a
इंटू ए माइनस 4 minus 64 and you have to factorize it. Factorize it मतलब ये एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको? हम लोग लिख लेंगे ए क्यू माइनस 12 का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ए स्क्वायर माइनस 12 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 48 ए माइनस 64। आप थोड़ा सा चेंजिंग करके इसको हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू माइनस 64 माइनस 12 ए स्क्वायर प्लस 48 है। अब देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू माइनस 4 क्यूब minus 3 into first number means a and second number means 4 into a minus 4। चेक करें मल्टीप्लाई करके 3 4 या 12 ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और 12 ए में माइनस 12 ए से माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 4 होल क्यूब। अगर इसी को एक्सपांड कर देंगे तो आपको ये जो गिवन क्वेश्चन है ये मिल जाएगा। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 100 or 90 99 होल क्यूब। यू हैव टू इवैल्यूएट इट, इसको इवैल्यूएट करना है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि 99 into 99 into 99 नहीं करेंगे। बाय यूजिंग फार्मूला आप इसको लिख लेंगे 100 minus 1 whole cube, and by using this you may write it 100 cube minus 1 cube minus 3 into 100 into 1 into 100 minus 1. It will be 1 and 6 times 0 minus 1 minus 300 into 100 minus 1। ये 99 मत लिखिएगा, मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा आपको। 1 6 times 0 minus 1 and minus 3 and 4 times 0 माइनस 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 प्लस 3, माइनस को एक साथ ऐड कर लीजिए और प्लस को एक साथ, तो इट विल बी 1 4 3 एंड माइनस 3 1 3 1। सब्ट्रैक्ट कर लें इसको, subtracting you will get 9 और यहाँ हो जाएगा 2 1 2 3 1। means 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 10 lakh 299। ये आपका आंसर होना चाहिए। आई थिंक क्या हो सकता है, कहीं चेक करते हैं। और यहाँ गलती हुआ है, ये जो 3 है ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। हाँ अभी सही है, 0 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को तो 97 हो जाएगा। यस 100 minus 3 करेंगे 97 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये है। सो अभी 2 एक्सरसाइज हुआ और कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एंड आई होप यू विल आल्सो सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन
आप लोगों का कोई कमेंट मुझे नहीं मिलता। ये मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करिए। और यदि कहीं आपको कोई दिक्कत होती है तो यू मे आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।